ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी बुद्धिमानी के चर्चे उसके राज्य के अलावा बाकी अन्य राज्यों में भी थे। राजा की प्रजा उन्हें बेहद होशियार मानती थी। राजा की बुद्धिमानता की वजह से पड़ोसी राज्यों के राजा रानियां, राजकुमारियां आदि सब उनसे जलते थे और उनकी होशियारी को परखने के लिए अलग अलग तरीके से उनकी परीक्षाएं लेते थे। लेकिन राजा हर परीक्षा में सफल रहते। बहुत पहले की बात है, एक नगर हुआ करता था जहाँ के राजा बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि और चतुरता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। राजा हर किसी को सोच समझकर ही कुछ बोलते थे। कभी भी आरोपी की बातों को सुने बिना कोई फैसला नहीं सुनाते थे। राजा की बुद्धिमानी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। आसपास के राज्य के राजा, रानियां व राजकुमारियां आदि उनकी ईर्ष्या करते थे। इसी जलन की वजह से कई राज्यों के राजा, रानियां और राजकुमारियों ने राजा की बुद्धिमानी की परीक्षाएं ली, लेकिन लेने के लिए अलग अलग तरकीब निकाले थे। लेकिन हर बार राजा दूसरे शासकों द्वारा ली गई परीक्षाओं में सफल होते थे और खुद को चतुर और बुद्धिमान साबित कर। एक दिन राजा की बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथ में 2 फूलों की माला थी। उन दोनों मालाओं में एक असली और दूसरी नकली। उन दोनों माला को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि असली कौन है और नकली कौन है। राजकुमारी ने दोनों मालाओं को राजा के सामने रखा और कहा, हे राजा, आप इतनी बुद्धिमान हैं, तो ये बताएं, इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी असली और नकली फूलों की माला पहचान में नहीं आ रही थी। सभी यह सोचने लगे फिर राजा कैसे असली माला पहचानेंगे। राजा को भी दोनों माला देखकर हैरानी हुई, लेकिन उनके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत अपने सेवक से बोला, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने जैसे ही खिड़कियां खोली तो बाहर फूलों पर बैठी मधुमक्खियां उड़कर अंदर आने लगी। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे। फिर जैसे ही एक मधुमक्खी फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने असली फूलों की माला को पहचान लिया और बोला, अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने उसी समय असली फूलों की माला की तरफ इशारा किया, जिस पर मक्खी बैठी हुई थी। राजा की इस बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हर राज्य में आप जैसा बुद्धिमान राजा जरूर होना चाहिए। राजकुमारी भी राजा की इस होशियारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा की तारीफ में दरबार में कुछ शब्द बोले और फिर अपने राज्य के लिए चल पड़ी। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो।